शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, वेद व्यास जी महाराज कौन है, इन्होंने क्यों अवतार लिया। वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। माता सत्यवती रोती हैं, कहा तुम बेटा जन्म लेकर ही वन की ओर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। वेद व्यास जी ने कहा, मैया जब तुम मुझे याद करोगी तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। वेद व्यास जी महाराज गए वन में, समाधि में बैठे तो उनके मन में संसार घूमने लगा। रोने हंसने खाने पीने नाचने गाने, रोने में जीवन व्यतीत हो रहा है लोगों का। कोई भी कृष्ण का चिंतन नहीं करता। व्यास जी महाराज ने 3 भाग किए, 4 वेद बनाए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद। लेकिन इन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, और अगर पढ़ भी ले तो उस अर्थ को अनर्थ कर देता है। बड़ी कठिन है वेदों की भाषा। वेद व्यास जी महाराज ने वेदों से 17 पुराण बनाए, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। नारद जी आए, कहा आप इतने उदास क्यों हो। वेद व्यास जी ने कहा 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा संतों के आश्रय हो जाओ, संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है। संतों की जब कृपा हो जाती है तो भगवान भी साथ साथ आ जाते हैं। कितना भी सुंदर सरोवर हो उसमें हंस कभी प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, हजारों कमल के फूल खिले हुए हैं, नीला नीला निर्मल जल है। उधर से हम जा रहे थे, सोचा सरोवर में थोड़ा चलें देखें उसका जल कैसा है। जैसे ही अंदर गए तो घुटनों तक कीचड़ लग गया, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। कितना भी सुंदर सरोवर हो हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मान सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वह कीचड़ के भरे हुए सरोवर में कभी प्रवेश नहीं करता। व्यास जी बोले मेरी समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। नारद जी बोले बहुत सीधी सी बात है, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी रचना नहीं की अभी तक। भक्तों की भक्ति की व्याख्या आपने नहीं की, भागवत जी की रचना करो। नारद जी ने कहा कि संतों की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, अब कितना करूं, मुझसे नहीं होगा। नारद जी ने कहा संत कृपा, संतों का आश्रय ले लो। नारद जी अपना ही कहते हैं, मैं भी एक उदाहरण हूं, संतों की कृपा मुझ पर हुई है। नारद जी कहते थे मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी माँ। जब मेरा जन्म हुआ पिताजी मर गए, पिताजी का मुख मैंने नहीं देखा। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ जो दासी थी संतों के आश्रम में गई, कहा बाबा मुझे रख लो, आपकी कृपा हो जाएगी, गाय माता की सेवा करूंगी, गाय दुहकर लाऊंगी, झाड़ू लगा दूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आप मुझे रख लीजिए। संतों ने रख लिया। मेरी माँ सुबह उठती थी,
गायों को चारा डालती थी, घास काट कर लाती थी, गाय दूहती थी, बहुत सेवा करती थी। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, संतों की कथा में मैया मुझे ले जाया करती थी। मैं कथा सुनता था, बड़ा आनंद आता था। कथा में सुनते थे कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, सब स्वप्न है। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए, उनकी कथा मैंने सुनी। जब मुझे पता चला कि भाई संत जाना चाहते हैं, तो मैंने उन संतों से कहा कि आप मुझे अपने साथ ले जाइए। संतों ने कहा भी तुम्हारी माता है, उनकी सेवा करो। मैंने कहा आप ही तो कथा में कहा करते थे कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, अब मुझे ले चलिए अपने साथ में। जब मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ में जाना चाहता है, मेरी माँ रात्रि में संतों के पास में गई, चरणों में गिर गई, कहा बाबा मेरे बेटे को लेकर मत जाना। संत बड़े असमंजस में पड़ गए। एक तरफ माँ कहती थी मेरा बेटा को लेकर मत जाना, दूसरी तरफ मैं कहता था बाबा मुझे छोड़कर मत जाना। संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दे दिया और कहा बेटा रामदास, मेरा नाम रामदास था, बच्चा रामदास कहकर संत मुझे पुकारा करते थे। कहा बेटा रामदास जब तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी तो उत्तराखंड में आ जाना, भगवान का भजन करना। संत इतना कहकर चले गए। मेरा मन घर पर नहीं लगता था। एक बार मेरे मन में विचार आया कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। मुझे ऐसा नहीं सोचना था, कोई सोचेगा कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। नारद जी ने सोचा। प्रातः काल जब मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई, घास में सर्प बैठा हुआ था, उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिगां पथि, सर्पो दशत्पतः स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। नारद जी कहते हैं मेरी माँ के मरने के बाद मैं बहुत जोर से रोया। मेरी आंखों से दो प्रकार के अश्रु निकले, ठंडे और गर्म। व्यास जी ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा कि जब व्यक्ति दुख में रोता है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, और जब व्यक्ति सुख में रोता है, खुशी में रोता है, तब उसकी आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं। मैया कब रोती है? मेरा 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आए तो मैया खुशी के आंसू बरसते हैं आंखों से, तो वो ठंडे आंसू होंगे। देखना एक बार रोना, एक्सपेरिमेंट करना कि मेरी आंखों से ठंडे आंसू निकल रहे हैं या गर्म। जब हम दुख में रोते हैं, बड़ा दुख हुआ, ठाकुर जी के सामने रोते हैं कन्हैया मुझे बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, तब हमारी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं। और जब प्रसन्नता के कोई खुशखबरी सुना दे तो ठंडे आंसू निकल पड़ते हैं। कहते हैं ना ये तो खुशी के आंसू हैं। नारद जी कहते हैं मुझे दुख तो इस बात का था कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और खुशी इस बात की थी कि सही मृत्यु हो गई। अब मुझे भजन करने से कोई रोकेगा नहीं। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने सभी क्रियाओं को संपन्न किया, सब कुछ दान में देकर
उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ी पर नृत्य करने लगा। मेरे मन में भगवान का वो स्वरूप हुआ, लेकिन एक ही क्षण में समाप्त हो गया। मैं बड़ी जोर से रोया। आकाशवाणी हुई, बेटा जब तुम अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं, जब सारी पृथ्वी प्रलय में डूब जाएगी, मेरी भी मृत्यु हो गई। और वही संतों का चमत्कार देखो, संतों की कृपा देखो। आज दासी का पुत्र बच्चा रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। इस संतों की कृपा नहीं तो और क्या है। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में भगवान की दी हुई बीड़ा है। जब संतों के आशीर्वाद से एक दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से वेद व्यास जी आप भक्तों का चरित्र नहीं लिख सकते। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई।